नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा ज़रूर जा कर के देखें। लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। रियासत गुजरात की सूरत में एक अजीब व गरीब मामला सामने आया है। किम रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के लोको पायलट की लापरवाही के सबब कई घंटे तक रेलवे ट्रैक ब्लॉक रहा। सूरत के किम रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट ने अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद मालगाड़ी को बीच ट्रैक पर ही छोड़ दिया। मालगाड़ी तकरीबन 2.5 घंटे तक इसी ट्रैक पर खड़ी रही, जिसकी वजह से इस ट्रैक पर आमदोरफ्त मुतासिर रही। हैरानी की बात यह है कि मालगाड़ी के लोको पायलट ने इसकी इत्तला स्टेशन मास्टर को भी नहीं दी थी। एक अहम तरीन इत्तला लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जाहिर सी बात है रजब और शाबान में मदारिस के आखिरी सालाना प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं, जिसमें जलसे दस्तारबंदी हो या दीगर मुख्तलिफ उन्वानात से जो है इन अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया जाता है। इसी तरह शहर बेंगलुरु का एक मशहूर मदरसा जो मस्जिद मीना BTM लेआउट में मौजूद है, मदरसा अरबिया मारिफुल कुरान, यहाँ से भी कई तलबा जो है वो हिफ्ज़ कुरान की नेमत से माला माल हुए हैं। इसीलिए उन्होंने निहायत फ़रहत व इंबिसात के साथ आप लोगों के सामने इत्तला दे रहे हैं कि मज़कूरा तारीख़ यानी कि 2 फरवरी बरोज़ इतवार 2025 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मस्जिद मीना BTM लेआउट बेंगलुरु में जो तलबा हिफ्ज़ कुरान की नेमत से माला माल हुए हैं उनके एज़ाज़ में तकरीब सजाई जा रही है और उनकी दस्तारबंदी होगी और उनको एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। ज़ाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, हिफ्ज़ कुरान से भी बड़ी कोई नेमत इस दुनिया में क्या हो सकती है। तो ऐसे में वहाँ मौजूद लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे इजलास में शरीक हों और बरकतों और रहमतों को लूटें। इस इजलास में हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब भी जो है वो शरीक होने वाले हैं। तो उसमें सबसे अहम तरीन शख्सियत नमूने असलाफ़ हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम, जो कि सदर और मुफ्ती हैं और उस्ताद हदीस हैं जामिया क़ासमिया शाही मुरादाबाद के, वो शरीक होंगे और इस मौके पर जो है पूरी तरह से अपने तासुरात से अपने इस्लाही बयानात से लोगों को महसूस करने की कोशिश करेंगे और इन्हीं के हाथों से जो है जो तलबा जो हिफ्ज़ कुरान की तकमील की है उनको पूरी तरह से जो है एज़ाज़ से नवाजा जाएगा और अपना वो आखिरी सबक भी सुनाएंगे। अराकीन मस्जिद मीना और मदरसा अरबिया मारिफुल कुरान BTM लेआउट के अहबाब ने आप तमाम लोगों से इन 12 हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी में शरीक होकर के उलमाए किराम के बयानात से महजूज़ होने की दावत दे रहे हैं और अपील कर रहे हैं। दिल्ली असम्बली इंतखाबात की सरगर्मियाँ अपने उरूज पर हैं और सबको बेताबी से 8 फरवरी का इंतज़ार है। दिल्ली की तीनों सरकर्दा सियासी पार्टियाँ यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BJP कोशिश है कि वो बरसरी इक़्तिदार हों। तीनों सियासी पार्टियाँ चाहती हूँ किसी भी तरह इक़्तिदार में आएँ, जिसके लिए अपने हरीफ पार्टियों के उम्मीदवारों की कमियाँ और अपनी खूबियाँ आवाम के सामने पेश कर रही हैं। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में एक बार फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद के साथ BJP ने खेल कर दिया। 21 वोटों वाले आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद को 14 काउंसलर वाली BJP ने शिकस्त दे दी है। यह हैरत अंगेज़ नतीजा सामने आया क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद के कुछ काउंसलरों ने क्रॉस वोटिंग का रास्ता इख्तियार किया। गुज़िश्ता मरतबा जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन हुआ था तो धांधली के ज़रिए BJP का मेयर बन गया था, लेकिन बाद में मामला अदालत पहुंचा और फैसला आम आदमी पार्टी कांग्रेस इत्तेहाद के हक़ में आया था। लेकिन इस मरतबा तो सख्त निगरानी में इंतखाबी अमल अंजाम दिया गया। अक्सरियत के लिए ज़रूरी मरहलों के बावजूद आम आदमी पार्टी कांग्रेस मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ता चंडीगढ़ में अपना मेयर नहीं बना पाए। मध्य प्रदेश के पन्ना में वाक़ JK सीमेंट फैक्ट्री में जुमेरात के रोज़ अफसोसनाक हादसा पेश आया। स्लैब गिरने की वजह से 2 मज़दूर जाँ बहक हुए जबकि बड़ी तादाद में मज़दूर ज़ख्मी हुए। हादसा समरनिया थाना के इलाके के गांव बकरा में वाक़ सीमेंट फैक्ट्री में पेश आया। हादसे के वक्त मज़दूर रोज़मर्रा के मुताबिक अपने काम में मसरूफ़ थे जब अचानक प्लांट के ज़ेर तामीर हिस्से की छत का स्लैब ज़मीन पर आ गिरा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुध की सुबह महाकुंभ में मची भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा अर्जी दाखिल की गई। इस अर्जी में मुल्क भर से आने वाले अक़ीदतमंदों के लिए तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ाम और रहनुमा उसूल को नाफिज़ करने के साथ ही इस हादसे के लिए ज़िम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है। दिल्ली की साबिक़ वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की जमुना के पानी में जहर मिलाने के बयान पर तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा।
इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल को नोटिस जारी करते हुए इनसे 5 सवालात पर वजाहत मांगी। कमीशन ने उन्हें इन सवालात के जवाब जमा करने के लिए कल सुबह तक का वक्त दिया है, यानी 11 बजे तक की मोहलत दी है। इलेक्शन कमीशन ने जिन सवालात के जवाब तलब किए हुए हैं, हरियाणा हुकूमत ने जमुना में कौन सा जहर मिलाया, जहर की मिकदार, नौयत और उसके असरात के सबूत क्या हैं, जहर कहाँ पाया गया था, दिल्ली जेल बोर्ड के किन इंजीनियरों ने जहर कहाँ और कैसे शनाख्त की, जहरीले पानी को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए। जब बिहार के हाजीपुर में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। महात्मा गांधी सेतु की सुतून नंबर 1 के नज़दीक एक कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक नौजवान की मौत हुई जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी। वाक़े के बाद जायवकूफ़ पर चीखों पुकार शुरू हो गए। लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को हाईकोर्ट में इस्तिगासे की तकरीर को लेकर रियासती हुकूमतों की तनकीद करते हुए कहा कि सियासी वजूहात से नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आज़ाद उस्मान ने कहा कि जानिबदारी और अकरीबा परवरी के चलते काबिलियत से समझौता होता है। जस्टिस JP पार्दीवाला और R महादेवन की बेंच ने कहा कि जज भी इंसान होते हैं और उससे गलतियां हो जाती हैं। मुंबई की खुसूसी अदालत ने NCP लीडर बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मुफर्र मुलजिम अनमोल बिश्नोई के खिलाफ बुध के रोज़ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अनमोल बिश्नोई पहली बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में मुफर्रर है। इस केस में भी इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है। हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा कि दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को अपने सियासी फ़ायदे के लिए लोगों में खौफ पैदा करने का बयान अफसोसनाक है। नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल से कहा कि इस तरह के बयान देकर नफरत पैदा न करें। उन्होंने कहा केजरीवाल को इस बयान के लिए दिल्ली और हरियाणा के लिए लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। महाकुंभ में आज एक बार फिर बड़ा हादसा पेश आया जब कई टेंट्स आग के नजर हो गए। महाकुंभ में आग लगने का वाक़या पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन अच्छी बात है कि आते जाती वाक़यात में अब तक कोई जानी नुकसान नहीं पहुँचा है, लेकिन कई टेंट जल गए हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रात 11 बजे के बाद सिनेमाघरों में बच्चों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वह सुबह देर रात तक बच्चों को थिएटर व मल्टीप्लेक्स में दाखिले को कंट्रोल करें। पंजाब के वज़ीर आला और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर भगवत मान की सरकारी जगह पर छापा मारा गया है। इंतखाबी रंग में रंगी दिल्ली में हुक्मरान पार्टी के सीनियर लीडर भगवत मान की रिहाइशगाह पर छापे की वजह से सियासत मजीद गर्मा गई है। इस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम छापा मारने भगवत मान के घर पहुंची। कुछ लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की टीम ने दिल्ली में भगवत मान की रिहाइशगाह पर छापा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला भगवत मान की सरकारी रिहाइशगाह कपूरथला हाउस पर आखिर किसने छापा मारा है। मगरबी बंगाल में वाक़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक चौंका देने वाला मामला सामने। यूनिवर्सिटी के अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर पायल बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो क्लासरूम में फर्स्ट ईयर के तालिब से मुबैना तौर पर शादी करती नजर आ रही। वीडियो में प्रोफेसर को दुल्हन की तरह सजाया गया जहां वो तालिब इल्म के साथ जयमाला की रस्म अदा कर रही और सिंदूर भी लगा रही है। बांग्लादेश में यूनिस हुकूमत की तश्कील के बाद भी हंगामे का दौर जारी है। अब यह हंगामा मज़ीद बढ़ने के आसार दिखाई दे। ऐसा इसलिए कि साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना की पार्टी ने यूनिस हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। जल्द ही अवामी लीग यूनिस हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू करेगी। इस तरह के बयान आ रहे हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में रेगन नेशनल एयरपोर्ट के पास मुसाफिर बरदार तैयारा हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की तस्दीक हुई है। इस तैयारे में तकरीबन 64 अफराद सवार थे, जिसमें 4 क्रू मेंबर भी शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसका मकसद अमेरिकी के तालीमी इदारों में यहूद दुश्मनी से निमटना और फ़िलिस्तीनी हामी मुजाहिरों में शामिल गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। इस हुक्मनामे के तहत ऐसे तलबा की वीज़े फौरी तौर पर मनसूख कर दिए जाएंगे जो हमास के लिए हमदर्दी रखते हैं या फ़िलिस्तीन हामी मुजाहिरों में शरीक होते हैं। चीन का एक चिड़ियाघर इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सारिफिन के दरमियान मौज़े बहस बना हुआ है। दरअसल चीन के सिचुआन इलाके में मौजूद चिड़ियाघर बाघ का पेशाब फरोख्त कर रहा है। बाघ के पेशाब के हवाले से दावा किया जाए कि ये गुठिया समेत दीगर कई अमराज के इलाज के लिए काफ़ी मुफीद है। अलावा ये भी दावा किया जाए अगर बाघ के पेशाब को वाइट वाइन में मिलाकर पिया जाए तो ये और ज़्यादा कारआमद साबित होता है। लीजिए, अब आपको बाघ का पेशाब भी बिकता नजर आएगा चीन में। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाले तमाम बैनुल-अक़वामी इमदाद पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। अमेरिकी सदर के इस फैसले से पाकिस्तान में चल रहे कई प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद के तज्ज़िये का फैसला लिया है, इसलिए रिव्यू होने तक रोक जारी रहेगी। ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जानिब से चल रहे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। इसके अलावा एम्बेसडर फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन की जानिब से चल रही प्रोजेक्ट्स भी ताअत्तुल का शिकार हो चुकी है। तुर्किया ने कहा कि शाम में दहशत तंजीमों के मुकाबिल हिफाजती और सफाया तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और की जाएंगी। इधर मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों को गज़ा से निकालना जुल्म है और मिस्र इस जुल्म में शामिल नहीं होगा।
शाम में नई हुकूमत के सरबराह अहमद शरा को अबूरी दौर का सदर ऐलान कर दिया गया। शाम की खबर रसाई एजेंसी साना के मुताबिक अशरा वज़ीर ख़ारिजा असद हसन शैबानी और मुल्क में फ़ौजी ग्रुपों के नुमाइंदों की शिरकत से फतह कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई थी। हमास सरबराह कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश ने कहा कि अक्सा तूफ़ान हमले ने 76 साल इसराइली अफसाने को ख़त्म कर दिया और फ़िलिस्तीन के मसले को दोबारा आलमी एजेंडे की चोटी पर पहुँचा दिया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।